कल्प रह कर प्रभुवर ने करी पारना चंद्र नगर में। कर बिहार फिर मगध देश से पहुँचे आलम्बक बस्ती में। आलम्बक बस्ती के मध्य में संकरे कुछ फैले समतल में। चातुर्मास किया प्रभुवर ने खिले पुष्प उजड़े उपवन में। बस्ती के जन दर्शन करने आते नित्य सुबह उपवन में। पूर्ण शांति प्रभु की मुद्रा में देख उन्हें भी मिलती मन में। प्रभु मन से अंतर चेतन में रहते लीन आत्म दर्शन में। देखे अपने को अपने में ज्ञान रूप निर्मल दर्पण में। 4 माह उपरांत प्रभु ने किया बिहार कुंडाक नगर में। करी पारना जित श्रावक के चले पुनः पग मुक्ति डगर में। प्रभु गो भूमि सन्निवेश में आए सो बहु चौपायों ने। संध्या पूर्व बीच मार्ग में उनको घेर लिया क्या कहने। चरवाहे तब देखे भाले घेर बना पशु उछले काहे। नग्न बदन जो संत पुरुष ये मोहिनी विद्या डाले ठाणे। कुल रीति समझे चरवाहे वशीभूत करनी विद्या के। पशुओं के विचलित होने से मंत्र टूट जाते हैं सारे। चरवाहे तब मिल हुंकारे ले डंडे पशुओं को हाके। तब प्रभुवर को घेर स्वयं वे दौड़े लेकिन चक्र बना के। चक्र बना सब दौड़े पशु सो लगा चाक ही घूम रहा हो। दूरी मान जो लिए प्रभु को फिर उनकी पंक्ति टूटे क्यों। पंक्ति ना टूटे पशुओं की बुद्धि घूमे चरवाहों की। और अधिक गरहा के हम भी हो जाएंगे इसी तरह ही। हारे थके सभी चरवाहे बैठे एक तरफ तब जाके। पशु रुके भी उन्हें देख के लेकिन घेरा नहीं तोड़ के। सर्व पशु प्रभुवर को घेरे मानो मांग करे कुछ उनसे। सिर पर हाथ रखे चरवाहे सोचे निर्णय क्या हो आगे। देर हुई सो मूल गांव से गृह स्वामी उस स्थानक आए। दृश्य अनोखा देखे सोवे निश्चय किए बिना हर्षाए। वर्धमान को मूक पशु ये रोक खड़े हैं जिस कारण से। उसे समझ गृह स्वामी बोले ना बेचेंगे इन्हें आज से। ना बेचेंगे इन्हें आज से वध हेतु या बलि काज से। शुभ कार्य में दान करेंगे जो पालेंगे बड़े प्यार से। पशु हमारे मेल भाव से प्रभु को मध्य मार्ग में रोके। मुक्त रूप से सदा विचरते जो ना रुकते किसी तरह से। श्यामा गौरी गाय प्यारी हीरा मोती नटवा काशी हुए आज से। हे प्रभुवर जी सभी हमारे कुल के साथी। शब्द सुने और भाव सुहाए तब स्वीकृति में सींग हिलाए। घेर तोड़ उछले चौपाए लगे अहिंसा मौज मनाए। गोभूमि से पूर्ण
राज्य में संप्रेषण करके समाज ने परम धर्म अपनाया, जा में लगी अहिंसा मौज मनाने। प्रभु पहुँचे फिर राजगृही के ऊंचे पर्वत पर पग धरते, देखे काले मेघ गरजते, उड़ते फिरते नभ से लड़ते, उड़ते फिरते नभ से लड़ते। काले बदला सुर से बिगड़े, नग की छाती से टकराए, गिरे अचानक जल बन करके, कुदरत के तत्वों में होते, हरदम कर तब जड़ चेतन के, एक दूजे से ये है जकड़े, मुक्ति नहीं पाते हट करके, मुक्ति नहीं पाते हट करके। किंतु स्वाभाविक होने से लक्षित परिणाम स्वयं मिलते, अनुकूल समय आ जाने से, बरसात समय आ जाने से। प्रभु बैठ गए एक टीले पे, फिर ध्यानस्थ हो गए आपसे, आप में मिल गए धीरे से। प्रभु बैठ गए एक टीले पे, लगे कर्म खिसकने धीरे से, मन मुक्त हुआ चंचलता से, विश्राम किया इस चौमासे। राजगृही से सुम प्रदेश में पहुँचे, जहाँ रेत के झरने झरते चट्टानों के तल में, आदिवासियों के अंचल में, आदिवासियों के अंचल में। नैसर्गिक भी जल के झरने झरते गिर के उर स्थल में, आकर मिलते खुले कुंड में, खुले कुंड में शीतल जल के, कहीं कहीं अति गर्म उबलते, अलग अलग झरने आ मिलते, मौसम को समस्थित करते। पत्ते या तरुछाल ओढ़ के अधनंगे नर नारी फिरते, सीमित साधन में खुश रहते, अधिक वस्तुएं नहीं जोड़ते, नग्न रूप में खूब चमकते। आदिवासियों ने प्रभु देखे, पूर्व कथा ये सुनते आए, भीलपुरु के गुरु थे ऐसे। भीलपुरु के गुरु थे ऐसे, यही सोच वे निकट आ गए, फिर कर जोड़े स्वाविवेक से, वही कहे जो उठे भाव थे, उठे भाव जो भील वो कहते। प्रभु समक्ष उनके ही चर्चे होते सुने, सुबे मुस्काए, सागर ज्यों मोती छलकाए। प्रभु को मुस्काते जो देखे, हर से वे भी मखमल जैसे, सोचे गर विचार बुद्धि से, सब चेतनमय एक सरीखे, सब चेतनमय एक सरीखे। सुख पाने को आतुर रहते, हो बाधा कर जीवन पथ पे, उसे हटाने कोशिश करते। प्रभु वर कर्म वर्गणाओं के, हर प्रदेश पर दृष्टि रखते, अवगाहन कर सहज भाव से, तप का संबल दे खदेड़ते।
देख प्रभु को सममुद्रा में अति क्रूर हिंसक पशुओं ने छोड़ दिया विभाव मृदुपन ने। संगत की महिमा क्या कहने, आदिवासियों के अंचल में प्रभु वर भ्रमण किए तप संग में। और नवम नम चौमासे में बैठ गए तरवर के तल में। चौमासे उपरांत प्रभु जी किए बिहार कर्म नगरी में। जहाँ सुना आ गौशालक ने चरण छुए फिर लगा नाचने गाने संग में। वीतरागता पूर्ण दशा में मम प्रभु वर अतिरेक किए हैं, तन में रह मुक्ति पा गए हैं। जिस मुद्रा में प्रभु बैठे हैं उसमें ही मुक्ति पा गए हैं। मुझे लगे जैसे इस युग में मानस में तीरथ बस गए हैं मानस में। यह पंक्ति गाते भोले ने देखा एक तापस तपरत है, किंतु अधोमुखी बेढब है। एक तरफ छवि बीत राग की, दूजी रीति अधोमुखी की। भोले ने देखी कतनी की, काय तपाए मुक्ति नहीं मिलती। काय तपाए मुक्ति नहीं मिलती, सच्ची कतनी गौशालक की। वैश्यायन के दिल में चुभती, तेजोले श्याले कर उबरी। तेजोले श्या के प्रभाव से गौशालक सुध भूल गया ये। कौन कहाँ कब कैसा क्या है, वह मानो जड़ रूप हुआ रे, वह मानो जड़ रूप हुआ रे। पर प्रभु वर आभा मंडल के दूरी से शुभतर प्रभाव ले। शीघ्र चेत उठ खड़ा हुआ रे, शीघ्र चेत उठ भोला बोला। हर तापस का रूप अनोखा, होता गरिमामयी हमेशा। छेड़ो से न होता धोखा, गौशालक प्रभु वर चरणों से लगा और फिर चला सोचिए। मैं भी अटल साधना करके विद्या सिद्ध करूँगा झट से। विद्या सिद्ध करूँगा झट ही, यही सोच आया श्रावस्ती। पढ़ निमित्त का शास्त्र पार की, हुआ स्वयं में मति आप ही। कर बिहार क्रमशः प्रभुवर जी, आए महानगर श्रावस्ती। किंतु ज्योतिषी गौशालक जी चले गए थे और कहीं ही। महानगर रंगीन श्रावस्ती, प्रभुवर का चित भेद न सकती। पर जो छवि देखी दर्पण सी, रीति बदल गई जनमन की, बदल गई रीति जनमन की। चाह बड़ी प्रभुवर दर्शन की, जहाँ अवस्थित वह शाला भी हो गई अतिशय मंदिर जैसी। ढोल शंख घंटा तुरही के हो संवेद नाद जय जय के। स्तुति कर प्रभु की विधान से भक्त जनों के दिल उमड़े थे। हर्ष सहित आंसू भर भर के
भक्त जनों के दिल उमड़े थे। प्रभुवर के केंद्रित प्रभाव से देव संग में नाच रहे थे। पूजा अर्चा हो प्रभाव से प्रति दिवस ही नव विधान से। देव मुकुट नर कनक हार से सभी विभूषित थे प्रधान से। प्रभुवर के दर्शन को उमड़ा जन प्रवाह मानो सागर सा। पर तप में तल्लीन भाव का बोध न कोई कर सकता था। जन प्रवाह के मध्य प्रभु की कभी तभी जब पलके खुलती। आत्म सिद्धि पाकर अनंत की जीवन में ज्योति जल उठती। झड़ी लगी रहती वर्षा की तब भी आत्म ज्योत जलती थी। चौमासे में बिन प्रयास ही धुलकर साफ हुई श्रावस्ती। कर साफ हुई श्रावस्ती। चले प्रभु सो नर नारी भी उनके पीछे दौड़े तो भी पाई ना परछाया दूरी। पाई ना परछाया दूरी। आए प्रभु वैशाला नगरी जहाँ क्षुधा ने आहट कर दी। तप में कोमल बाधा भर दी। तप में कोमल बाधा भर दी। प्रभु ने रोकी नहीं प्रबल थी। क्यों कर आई सोच सरल थी इसीलिए विधि सहज अटल ली। अटल नियम जिन दत्त सेठ का तीन समय सामायिक करता। मन से शिव सुंदर विचारता। उर से धन को तुच्छ समझता। उर से धन को तुच्छ समझता। दीन जनों को अतः दिया था। अब चेतन में रम फकीर सा एकाकी बस घूमा करता। एकाकी बस घूमा करता। पर साधु व्रत नहीं लिया था। जन जीवन में जीर्ण सेठ का पाकर नाम नहीं चिढ़ता था। ग्रह जीवन में कर्म शून्य सा रहता। कभी कभी कुछ दिन था आवश्यक से आकिंचन का योग मिला। प्रायः चुप रहता मन में वह अति मोद भरा सा। भार्या के समक्ष चुप रहता। उस दिन चरम शरीरी प्रभु का दर्शन करके दिल उमड़ा था। दिल उमड़ा प्रभु के दर्शन से। चले आ रहे अंजुलि बांधे। आवाहन के लिए कलश ले खड़ा हो गया वह ग्रह द्वारे। ग्रह के द्वारे खड़ा सोचता। जिनके दर्शन कर चेतन का सम्यक रूप प्रकट सा होता। उनको दूं आहार में लगता। उनको दूंगा मैं आहार क्या। यही सोच उर से भक्ति का दे प्रमाण मन धीरज धरता। प्रभुवर का आवाहन करता। आवाहन करके शुद्धि का किया कथन किंतु भ्रम करता। उसे स्वयं ही पता नहीं था गृहिणी ने क्या पाक किया था। जीर्ण सेठ को प्रभु ने देखा सम्मानित संग अवहेलित सा। कर प्रकाश सम्यक दर्शन का विषम परिस्थिति में जीता था।
विषम परिस्थिति में जीता था, कर विकल्प वह संकल्पित था। कर में कलश लिए सोने का, पर तन से आधा नंगा था। तन पर एक वस्त्र पहने था, माथे पर चंदन टीका था। प्रभु को स्वयं देखते देखा, आंखों में मोती चमका था। प्रभु जी को आतिथ्य भाव से भोजनशाला में ले आए। देख भाग जागे गृहिणी के, भरा हर्ष उर में न समाए। श्रेष्ठी ने भार्या के संग में पायस अन्न दिया पतकर में। तब दुंदुभि के संग देव ने नाना रंग बिखेरे गृह में। नाना रंग बिखेरे देव ने, बरसाए नवरत्न चौक में। बाहर एकत्रित जन मन में, सुख उपजा बिन चेष्टा तन में। उपजा सुख लोगों के मन में, हुई पार नातिशय संग में। प्रभु चले तब जीर्ण सेठ ने, कर पीछा तन छोड़ा मग में। कर पीछा तन छोड़ा मग में, बना देव वह भी कुछ पल में। सच्चा सावक था निश्चय में, पाएगा शिव पद अंतर में। तो साली मोसाली होते, प्रभु जी सुन समारपुर आए। सरोवर की छाया में बैठे, शिला तल्प की चमक बढ़ाए। प्रतिक्षण बदले द्रव्य गुणों के, मिले जुले परिणाम भाव से। जो भी प्रस्तुत हो प्रकृति से, अभिकल्प मन शुद्ध देखते। पर्वत नदी ग्रामपुर जैसे, तन में सिमट गए हों लगते। ध्यान योग से पूर्ण भावों के, जीवन अंतर मन में जगते। सूक्ष्म लोभ का वेदन करके, जीवन अंतर मन में जगते। या लघुतर परिणाम भाव से, धुली सफेदी जैसे दिखते। ध्यान चेतना से भावों का, उर में उठना बंद हुआ सा। ब्रह्मरंध्र की मधुर मुरलिया, भीतर से बजती बाहर आ। मणि पात्र में ढके हुए से, निर्मल जल का गुण स्थान ले। मोह नटी उपशांत भाव से, हटती आत्म को विराम दे। आत्म को विराम दे करके, नाचे प्रकृति हर दम खुल के। दिवस रात आते प्रभाव से, पर प्रभु को छूते न ताप से। प्रकाश कर पुण्य बिखेरे, प्रभु जी अब वैशाली आए। काम महावन उद्यानक के, तल में 4 मास चित्त ध्याए। 4 मास उपरांत प्रभु जी, गमन किए आए कौशाम्बी। यहाँ हुई फिर चित्त काया की, मिली अवस्था प्रकृति रूप ही। मिली अवस्था प्रकृति रूप ही। मिली अवस्था प्रकृति रूप ही।